इंसान की नेचर में, उसकी फितरत में तो मोहब्बत रची बसी हुई है. नाउ चॉइस इज़ योर्स. आई होप इंशाल्लाह आप हनी बी वाली मेंटलिटी अडॉप्ट करेंगे और ना सिर्फ लोगों को, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे भी अच्छा असर पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. ये ज़मीन व आसमान, कायनात अल्लाह ताला ने हमारे लिए तस्ख़ीर की है और हमें मुख्तलिफ़ जगह पे इशारे मिलते हैं कि अपने इर्द गिर्द देखो चीज़ों को, ज़मीन व आसमान में देखो, इनकी इनकी बनावट में देखो कि कैसे ये बने और इनसे सीखो. तो इसी तरह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खोल आँख ज़मी देख, फ़लक देख, फ़िज़ा देख. हर जगह पे हमें देखने, सोचने, समझने के लिए कहा जाता है. तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हम उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको स्टडी करें तो हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है. इसी तरह आज हम बात करेंगे कि हनी बी के बारे में, शहद की मक्खी के बारे में. शहद की मक्खी आपने यकीनन देखी होगी. वो उड़ती है खेतों, खलिहानों में, जंगलों में, बेयाबानों में और फूलों पे बैठती है और फूलों में से उनका जो नेक्टर होता है, उनका जो रस होता है, उनकी जो एसेंस होती है, वो सक करती है, चूसती है. उसको फूल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती, बिल्कुल बहुत एहतियात से फूल पे वो बैठती है और रस चूस के वो फिर उड़ जाती है. ये मक्खी फूल से फूल तक उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फूल कहाँ पे है, बड़ी खुशी से वहाँ पहुँच जाती है. चाहे उस फूल तक पहुँचने के लिए उसको कितनी ही लंबी परवाज़ करनी पड़े, कितना ही लंबा उड़ना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे फूल एक कूड़े कचरे के ढेर में हो, जंगल बियाबान में हो, कांटों में हो, कहाँ भी हो, वो उस पूरे कचरे को, गंदगी को इग्नोर करके उस एक फूल पे बैठेगी और उससे बगैर उसको डैमेज किए हुए वो रस चूस लेगी. उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितनी गंदगी वाली जगह पे ये गंदगी थी उस फूल के इर्द गिर्द. उसको गर्ज थी तो सिर्फ़ उस फूल के रस से. ये असल में एक मेंटालिटी है जो हमें सिखाती है कि हम लोगों की, अपने इर्द गिर्द वालों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने दोस्तों की, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम चाहें तो उनकी अच्छी चीज़ों को देखें और जो बुरी चीज़ें उनके साथ, कोई बुरी आदत है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसको इग्नोर करें या अच्छे तरीके से उसको बदलने की कोशिश करें. और एक दूसरी मेंटालिटी भी है, एक दूसरी मक्खी आम जिसे हम फ्लाई बोलते हैं, मक्खी होती है. उसके बरक्स, हनी बी के बरक्स, वो उड़ेगी चाहे खेतों के खेत फूलों के हों, हर तरफ जो मर्ज़ी हो, लेकिन वो जाएगी और गंदगी वाली जगह ढूंढेगी, उस पे बैठेगी और उसमें से वो जो भी गंदगी का रस होगा या जो भी उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सक करेगी या उठाएगी. चाहे खेत फूलों के भरे हों, हर तरफ फूल ही फूल हों, खूबसूरती हो, वो ढूंढ के उस एक गलाज़त वाली जगह पे बैठेगी. और ये एक दूसरी मेंटालिटी. कुछ लोगों की सोच ऐसी हो सकती है कि वो अच्छी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में फ़िक्र नहीं करते. वो ढूंढ के लोगों की बुराइयां करेंगे, ढूंढ के नुक्स निकालेंगे और उनको कुरेदते हैं. ना सिर्फ वो जिन लोगों की बुराइयां करते हैं उनको तकलीफ़ पहुंचती है, बल्कि उनकी अपनी सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है. ये असल में हम जो कर रहे होते हैं वो अपने आप के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं. हनी बी है, वो अच्छी चीज़ें कलेक्ट करती है, वो रस इकट्ठा करती है, और जो मक्खी दूसरी है वो दूसरी गलाज़त वाली चीज़ें इकट्ठी करती है. असल में जो कुछ हम कर रहे होते हैं वो अपने लिए कर रहे होते हैं. तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट तरह की मेंटालिटीज़ हैं, दो डिफरेंट तरह की सोच हैं. अगर हम चाहें तो हम हनी बी वाली सोच इख्तियार कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो मक्खी वाली जो बिल्कुल उससे, हनी बी से अपोज़िट है.
تو لیکن جب ہم ہنی بی والی سوچ اختیار کرتے ہیں تو ہم ٹیکنیکلی بری چیزوں سے ڈیل کر سکتے ہیں، ان کو اوور لک کر سکتے ہیں، اگنور کر سکتے ہیں، اور ہمارے رشتوں میں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے، بہت اچھی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، محبت، خلوص پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری مینٹلٹی اختیار کر لیں تو اچھے بھلے رشتے جن میں ہزاروں اچھائیاں ہوں گی، اگر ہمیں وہ مکھی والی عادت ہوگی یا وہ مینٹلٹی ہم اڈاپٹ کریں گے کہ بری چیزیں ڈھونڈ کے نقصے نکالیں گے تو ہمارے رشتے ناطے تباہ ہو جائیں گے۔ تو آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، راستے کھلے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہنی بی والی ایک اچھی مینٹلٹی اختیار کریں اور رس چوسیں، فائدہ اٹھائیں اچھی چیزوں سے، اور چاہیں تو آپ مکھی والی مینٹلٹی اختیار کر کے خود بھی گندگی میں اپنے آپ کو آلودہ کریں اور چیزوں کو بھی نقصان پہنچائیں۔ تو دونوں راستے آپ کے پاس کھلے ہیں۔ ویسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، کہ انسان کی نیچر میں، اس کی فطرت میں تو محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ تو ناؤ چوائس از یورس۔ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ ہنی بی والی مینٹلٹی اڈاپٹ کریں گے، اور نہ صرف لوگوں کو، اپنے رشتوں کو خوبصورت بنائیں گے، بلکہ آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ تھینک یو۔